नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर में। तो आज का पेपर है ड्राइवर, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर है इसरो के द्वारा, जो कि 2015 में एग्ज़ाम हुआ था ड्राइवर का। तो इसमें जो भी 50 क्वेश्चन ड्राइवर से संबंधित होंगे वो सब कवर कराए जाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 2 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट डील्स विद। तो कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल, लाइसेंस ऑफ ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल, लास्ट ऑप्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल। तो दोनों लैंग्वेज में, आप किसी भी लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मोटर गाड़ी अधिनियम का अध्याय 2 किससे संबंधित है? तो और 4 ऑप्शन दिए गए किससे संबंधित है। तो राइट आंसर होगा जो अध्याय नंबर 2 है वह है मोटर वाहन चालक का अनुज्ञापन। तो लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा किए बिना मोटर गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है? तो कौन सी धारा के अपराध होता है? धारा 185, धारा 196, धारा 112 या फिर धारा 100। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, धारा 196। सेक्शन 196 के अकॉर्डिंग यह ऑफेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 112 किससे संबंधित है? तो सेक्शन 112 मोटर व्हीकल एक्ट डील्स विद। तो किस चीज़ में डील करते हैं? सेक्शन 112। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गति सीमा, स्पीड लिमिट पे, स्पीड लिमिट से रिलेटेड है सेक्शन 112 मोटर व्हीकल एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, बिना विधि मान्य अनुज्ञप्ति गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है? तो ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट वैलिड लाइसेंस इज एन ऑफेंस ऑफ। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वह कौन से सेक्शन के ऑफेंस होगा, किस सेक्शन के अंडर में ऑफेंस होगा? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, धारा 181, सेक्शन 181। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइविंग द मोटर व्हीकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल अबव परमिसेबल लेवल इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन। तो अगर आपने मदिरा पान किया है या फिर शराब पी है तो उसका गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध होगा? तो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग ऑफेंस होगा? तो ऑप्शन 185, सेक्शन 185 के अकॉर्डिंग ऑफेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सार्वजनिक स्थानों में मोटर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो मिनिमम एज कितनी होती है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए? ड्राइवर ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेसेस। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसिखिया अनुज्ञापित कितने समय तक विद्यमान है? मींस लर्निंग लाइसेंस वैलिड कितने टाइम के लिए वैलिड होता है लर्निंग लाइसेंस? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के लिए जीवन कर कितने समय के लिए होता है? तो लाइफ टैक्स फॉर अ न्यू कार इज फॉर। तो लाइफ टैक्स कितना होता है कार का? तो ऑप्शन है 25 साल, 10 साल, 15 साल या फिर 5 साल। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्ष के लिए। जो रोड टैक्स करता है, ये लाइफ टैक्स होती है जो कार की, वह होता है 15 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस शैल बी मेड इन। तो अगर रिन्यूअल करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को तो कौन सा फॉर्म फिलअप किया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, फॉर्म 9। तो फॉर्म नंबर 9 को रिन्यूअल के टाइम पे भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रियर व्यू मोटराइड्स यूज प्लेन मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो पीछे का दृश्य देखने के लिए मोटर गाड़ी चालन डेड शीशे का उपयोग करते हैं। तो कौन से शीशे का उपयोग किया जाता है मोटर वाहन में? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तल शीशा। तो उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है पीछे के दृश्य को देखने के लिए, यानी कि जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक आगे जाने वाली गाड़ी के
डैश से आगे निकल सकता है। तो किससे? राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट साइड इफ़ रोड इज़ वाइड, या फिर फ्रंट साइड से। तो राइट आंसर होगा इसका राइट साइड से, ऑप्शन नंबर ए, दाईं तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगाड़ी में अति भार ले जाने पर, तो कैरिंग ओवरलोड इन गुड्स कैरियर, तो क्या होगा? जुर्माना देना पड़ता है, पंजीकरण रद्द हो सकता है, विधिक रूप से दंडनीय नहीं है, या फिर चालन अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द हो सकती है। तो इनमें से क्या होगा अगर आपने मालगाड़ी में ओवरलोडिंग की है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अट्रैक्ट सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है अगर आपने ओवरलोडिंग करी है गाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन व्हाट पीरियड एन एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस कैन बी रिन्यूड विदाउट फाइन? तो ऑप्शन है 6 महीने, 15 दिन, 30 दिन, या फिर 60 दिन। तो राइट आंसर होगा 30 दिन। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल होता है बिना जुर्माना कब तक किया जा सकता है? 30 दिन के अंदर अंदर इसको रिन्यू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई परिवहन गाड़ी को जारी किया गया समर्थता प्रमाण पत्र की विधि मान्यता की अवधि कितनी होती है? तो फिटनेस सर्टिफिकेट कितना होता है? तो 14 नंबर ऑप्शन है आपके पास, 15 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, या फिर 3 वर्ष। तो राइट आंसर है इसका 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में अधिकतम कितनी अवधि तक रखा जा सकता है? तो 6 महीने, 18 महीने, 24 महीने, या फिर 12 महीने। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 12 महीने। तो एक राज्य में अगर आपका वाहन पंजीकृत है और अगर आप दूसरे राज्य में उसको यूज़ करते हैं तो अधिकतम 12 महीने की अवधि तक आप रख सकते हैं वहाँ उस राज्य में, दूसरे राज्य की गाड़ी को रख सकते हैं 12 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, MACT का पूरा नाम क्या है? तो MACT का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक और परिचार के भार को छोड़कर सभी उपस्करों एवं ट्रेलर को मिलाकर वाहन का भार डैश कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? अभारित वजन, अनलेडन वेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घसीटते समय घसीट मोटर वाहन की गति से अधिक नहीं होनी चाहिए। द स्पीड ऑफ टोइंग मोटर व्हीकल व्हेन टोइंग शैल नॉट एग्जिस्ट। तो ऑप्शन है 25 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, लास्ट ऑप्शन 30 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A transport vehicle can be identified by looking at the tires of vehicle, number plate of the vehicle, color of the vehicle, size of the vehicle। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाहन के नंबर प्लेट से। तो नंबर प्लेट ऑफ द व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से किस प्रलेख को ले जाने की आवश्यकता नहीं है? तो पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, चालान अनुज्ञप्ति, या फिर आधार कार्ड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आधार कार्ड। तो जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, RC होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास नहीं होगा तो तब भी चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी वाहनों के लिए नंबर प्लेट की रंग योजना क्या है? तो प्राइवेट गाड़ी के लिए कौन से कलर की नंबर प्लेट यूज़ की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, आधार सफ़ेद और अक्षर काले। तो जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होना चाहिए और जो नंबर्स होंगे वो ब्लैक लेटर में होने चाहिए। तो वाइट बेस एंड ब्लैक न्यूमेरिकल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन वाहन की चालन अनुज्ञप्ति की विधि मान्यता की अवधि है, मीन्स वैलिडिटी ऑफ
ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस इज़ फॉर। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस कितनी वैलिडिटी रखता है? तो 3 साल की वैलिडिटी रखता है ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, जिसे हम हैवी लाइसेंस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन के लिए नौसिखियों अनुज्ञप्ति पाने के लिए उसके पास न्यूनतम किस अवधि की विधिमान्य अनुज्ञप्ति होनी चाहिए? टू गेट लर्नर लाइसेंस फॉर अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल अ पर्सन मस्ट होल्ड अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ। तो 6 मंथ का, 1 ईयर, 2 ईयर या फिर 1 मंथ। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1 ईयर का। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो 1 साल पुराना होना चाहिए, तभी आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ 2 एक्सल विद 2 टायर्स ऑन ईच एक्सल द मैक्सिमम सेफ एक्सल वेट शैल बी। तो प्रत्येक धुरी के लिए 2 टायर वाली 2 धुरियों के लिए अधिकतम सुरक्षापूर्ण दूरी वजन कितनी है? तो 12 टन पर एक्सल है, 6 टन पर एक्सल, 10 टन पर एक्सल या फिर 3 टन पर एक्सल। तो राइट आंसर है 6 टन पर एक्सल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई निजी गाड़ी के लिए समृद्धता प्रमाण पत्र किसके लिए विधि मान्य है? फॉर अ न्यू प्राइवेट व्हीकल द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इज वैलिड फॉर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 15 साल के लिए व्हीकल का सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, फिटनेस सर्टिफिकेट, प्राइवेट गाड़ियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन किसमें किया जाना चाहिए? तो कौन सा फॉर्म में मोटर व्हीकल का पंजीकरण के लिए कौन सा फॉर्म फिल किया जाता है? तो ऑप्शन है फॉर्म 20, फॉर्म 29, फॉर्म 25 या फिर फॉर्म 26। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर्म 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो कॉमन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बन नेचुरल गैस या फिर कोल्ड नेचुरल गैस। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल फॉर फर्स्ट एड इज। तो फर्स्ट एड का सिंबल क्या होता है? तो वाइट क्रॉस ऑन ग्रीन बैकग्राउंड, येलो क्रॉस ऑन ब्लैक बैकग्राउंड, रेड क्रॉस ऑन वाइट बैकग्राउंड या फिर वाइट क्रॉस ऑन ब्लैक बैकग्राउंड। तो ब्लैक बैकग्राउंड में वाइट क्रॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, रेड क्रॉस होता है बैकग्राउंड में, वाइट बैकग्राउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग किस धारा के तहत अपराध है? तो अगर आप गाड़ी चलाते समय मोबाइल का यूज़ करते हैं तो कौन सा सेक्शन के अकॉर्डिंग आप ऑफेंस करते हैं? तो सेक्शन 171, 165, 177 या फिर 117, एक सेक्शन 117। तो राइट आंसर है इसका सेक्शन 177, धारा 177 के अकॉर्डिंग आप अपराध कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन का पंजीकरण चिन्ह डेड किससे प्रदीप्त किया जाना चाहिए? लाल रोशनी से, हरी रोशनी से, सफ़ेद रोशनी से या फिर नीली रोशनी से? तो राइट आंसर है इसका सफ़ेद रोशनी से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनवैलिड कैरियज इज। तो अधिमान्य वाहन कौन सा है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, अ मोटर व्हीकल विद इनवैलिड परमिट, अ मोटर व्हीकल ड्रिवन बाय अ ड्राइवर हुज लाइसेंस इज इनवैलिड, अ मोटर व्हीकल स्पेशली डिजाइंड फॉर डिसेबल्ड पीपल या फिर लास्ट ऑप्शन है, अ मोटर व्हीकल दोज फिटनेस सर्टिफिकेट इज इनवैलिड। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अ मोटर व्हीकल स्पेशली डिजाइंड फॉर डिसेबल्ड पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी मोटर वाहन वह है जिसका आधारित सकल भार किससे अधिक है? तो हैवी मोटर व्हीकल इज वन दोज अनलेडन ग्रोस वेट एग्जिट्स। तो 12,000 kg, 10,000 kg, 1200 kg या फिर 5,000 kg।
तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 12,000 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्नर लाइसेंस इज वैलिड इन। तो लर्नर लाइसेंस वैलिड कहाँ होता है? जिस तहसील में वह जारी की गई है वहाँ के लिए, जिला जिसमें वह जारी किया गया हो वहाँ, राज्य जिसमें वह जारी किया गया हो वहाँ के लिए, या फिर पूरे भारतवर्ष में लर्निंग लाइसेंस वैलिड रहता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पूरे भारतवर्ष में, ऑल ओवर इंडिया में लर्निंग लाइसेंस वैलिड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी चलाते समय यदि आपको गाड़ी किसी व्यक्ति से टकराती है और उसे चोट लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? तो यदि कोई गवाह ना हो तो घटना स्थल से बच निकलना चाहिए, घायल व्यक्ति की चिकित्सा करने के लिए कदम उठाना चाहिए, घटना स्थल छोड़कर पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट कर देनी चाहिए, या फिर मालिक को सूचित कर देना चाहिए और उनके पहुंचने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो क्या स्टेप लेंगे आप? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, घायल व्यक्ति की चिकित्सा करने के लिए कदम उठाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक मार्गों पर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम विधिक बीमा रक्षण क्या है? What is the legal minimum insurance cover you must have to drive a vehicle on public road? तो पर्सनल इंजरी कवर, फुली कॉम्प्रेसिव, थर्ड पार्टी फायर एंड थेफ्ट, या थर्ड पार्टी ओनली। तो इनमें से कौन सा इंश्योरेंस आपका होना चाहिए? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, थर्ड पार्टी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिकॉशनरी साइंस आर एग्जिबिटेड इन। तो सर्कुलर शेप में होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, या फिर स्क्वायर शेप में होता है। निवारक चिन्ह किस में प्रदर्शित किए जाते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, त्रिकोणात्मक आकृति में, ट्रायंगुलर शेप में निवारक चिन्ह को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों किसको पहले जाने का अधिकार है? हु वॉज द राइट ऑफ वे इन द हिल्स। तो ढाल में जाने वाली गाड़ी को, परिस्थिति पर निर्भर करता है, चढ़ाव पर जाने वाली गाड़ी को, या अधिक भारी वाहन को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चढ़ाव पर जाने वाली गाड़ी को। तो जो गाड़ी अपहिल पे जा रही है, मतलब चढ़ाई चढ़ रही है, उस गाड़ी को पहले जाने देना चाहिए हिल्स में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर हॉर्न का उपयोग वैध है, सड़क को सुव्यवस्थित करने में मदद करना है, रात को नहीं बजाना चाहिए, प्रमुख व्यक्तियों के वाहनों के लिए अनुमत है। तो प्रेशर हॉर्न का क्या उपयोग है? तो राइट आंसर है इज इलीगल, तो अवैध है प्रेशर हॉर्न। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाईं ओर मुड़ते समय आपको किस पथ पर होना चाहिए? एकदम बाईं पथ पर, एकदम दाईं पथ पर, बीच के पथ पर, किसी भी पथ पर। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकदम दाईं पथ पर। अगर आप दाईं ओर मुड़ते हो तो आपकी गाड़ी दाईं लेन में होनी चाहिए, राइट साइड लेन में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ आपकी गाड़ी में नहीं होनी चाहिए? औजार किट, मार्ग मानचित्र, फर्स्ट एड किट, या फिर इनफ्लेमेबल मटेरियल। तो इनमें से क्या नहीं होना चाहिए आपकी गाड़ी में? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ज्वलनशील सामग्री आपकी गाड़ी में नहीं होना चाहिए। टूल किट होनी चाहिए, रोड एटलस भी होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट भी होनी चाहिए, ज्वलनशील सामग्री नहीं होनी चाहिए, इनफ्लेमेबल मटेरियल आपकी गाड़ी में नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यातायात संकेत क्या सूचित करता है? तो बाईं मोड़ माना है, आगे निकलने की अनुमति है, आगे निकलने की अनुमति नहीं है, कोई संचालन संभव नहीं है। तो ये आपको चित्र देख के ऑप्शन में देखना है कि ये चित्र क्या बोल रहा है। तो राइट आंसर है आगे निकलने की अनुमति नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यातायात संकेत क्या सूचित करता है? लाल सीमा रेखा है इसकी, जो बॉर्डर है इसकी वो रेड कलर में, तो भार सीमा दिखा रहा है, गति सीमा दिखा रहा है, या धुरी भार सीमा दिखा रहा है, या फिर चौड़ाई दिखा रहा है।
तो राइट आंसर होगा इसका स्पीड लिमिट को दिखा रहा है ये बोर्ड जिसमें 50 लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यातायात संकेत क्या सूचित कर रहा है? तो नो एंट्री को दिखा रहा है, 2 वे साइन है, नो राइट टर्न है, या फिर 1 वे साइन है। तो राइट आंसर है 1 वे साइन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यातायात संकेत निम्नलिखित यातायात संकेत क्या सूचित करता है? अगर नीला चक्र और श्वेत बाण है तो जो बैकग्राउंड है इसका वो है ब्लू कलर में और जो निशान बना रखा है वो है वाइट कलर में। तो ये क्या दिखाएगा? बाईं ओर रहना अनिवार्य है, बाएं मुड़, बाईं तरफ जाएं, या फिर आगे जाएं। तो क्या दिखा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कंपलसरी कीप लेफ्ट। तो बाईं ओर रहना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये डायग्राम आपको क्या सूचित है? क्वेश्चन नंबर 45। तो यू मोड अनुमत, यू टर्न अलाउड है, रिवर्स नॉट अलाउड, नो एंट्री, या फिर यू टर्न प्रोहिबिटेड है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यू मोड निषिद्ध, यानी कि यू टर्न प्रोहिबिटेड है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी संकेत बताना है कि क्या बता रहा है, या गति सीमा बता रहा है, चौड़ाई सीमा बता रहा है, ऊंचाई सीमा बता रहा है, या फिर भार सीमा बता रहा है। तो ये जो साइन है ये आपको ऊंचाई सीमा बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऊंचाई सीमा हाइट की लिमिट बता रहा है कि 3.5 मीटर की हाइट होनी चाहिए व्हीकल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइन किस चीज़ को दर्शाता है? निम्नलिखित यातायात संकेत क्या सूचित करता है? तो कंपलसरी अहेड और टर्न राइट, कंपलसरी टर्न राइट, या फिर गो अहेड। तो क्या चीज़ दिखा रहा है? तो ये दिखा रहा है ऑप्शन नंबर ए, आगे जाना अनिवार्य या दाएं मुड़े। तो आगे जाना और दाएं मुड़ने के लिए दो ऑप्शन है इस साइन के द्वारा बताया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यातायात संकेत क्या सूचित करता है? तो क्या सूचित करता है? ऊंचाई सीमा, लंबाई सीमा, भार सीमा, या फिर गति सीमा। तो राइट आंसर होगा इसका लंबाई सीमा। लेंथ लिमिट, तो ट्रक की या व्हीकल की लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है तो 10 मीटर लिखा है, तो 10 मीटर से लंबी गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात संकेत क्या सूचित कर रहा है? तो खड़ी गाड़ी करना मना है, रुकना मना है, प्रतिबंध समाप्त, या फिर स्पीड लिमिट या गति सीमा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रेस्ट्रिक्शन एंड, प्रतिबंध समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, मैंडेटरी ट्रैफिक साइंस आर इंडिकेटेड इन। तो मैंडेटरी ट्रैफिक साइन होता है वो किस में दिखाया जाता है? ट्रायंगुलर फॉर्म में, हेक्सागोनल फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, या फिर सर्कुलर फॉर्म में दिखाया जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सर्कुलर फॉर्म में आपको मैंडेटरी साइन दिखाया जाता है। तो राइट आंसर होगा वृत्तात्मक रूप में। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे भी इसी प्रकार के मॉडल पेपर आपके लिए लाए जाएंगे। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।